नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में 2006 में हुए निठारी कांड के दोनों दोषियों मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को आखिरकार बरी कर दिया, जिसके बाद इस सनसनीखेज कांड के सभी पीड़ित काफी निराश हैं, क्योंकि 18 साल बाद भी 18 मासूमों और एक महिला को इंसाफ नहीं मिल सका। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं कि अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो फिर आखिर उन 18 मासूमों की हत्या किसने की, बेरहमी से शवों के टुकड़े किसने किए, दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य किसने किया और नरभक्षी कौन था। आपको बता दें कि नोएडा में ये सनसनीखेज मामला तब सामने आया था जब 29 दिसंबर 2006 को पंढेर के घर के पास से गुजरने वाले नाले में 8 बच्चों के कंकाल मिले थे। जब ये बात पुलिस को पता चली तो मामले की जांच करने पर पंढेर के घर के पास के नालों की तलाशी के बाद पुलिस को और भी कई कंकाल बरामद हुए। इनमें से अधिकतर अवशेष उन गरीब बच्चों और कम उम्र की महिलाओं के थे जो इस इलाके से लापता हुए थे। दरअसल 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी गांव की D5 कोठी के पास एक के बाद एक नर कंकाल मिलने से लोगों की रूह कांप उठी। जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए और लापता 18 बच्चों और एक कॉल गर्ल की हत्या की बात सामने आई। D5 कोठी मनिंदर सिंह पंढेर की थी और वह वहीं रहता था। सन 2000 में उसने ये कोठी खरीदी थी। मनिंदर ने घर पर अल्मोड़ा निवासी सुरेंद्र कोहली को नौकर रखा था, लेकिन धीरे धीरे इस इलाके से अचानक कई बच्चे और बच्चियां लापता होने शुरू हो गए। साथ ही एक कॉल गर्ल भी लापता हो गई। अब नोएडा पुलिस ने इन मामलों के लिए 2 टीमें बनाई। एक टीम बच्चों के लापता होने को लेकर मानव तस्करी के एंगल से अलग अलग गैंग पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों में काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक टीम कॉल गर्ल की तलाश में लगी हुई थी। लेकिन जब 29 दिसंबर 2006 को मनिंदर सिंह पंढेर की D5 कोठी के आगे नाले और पीछे खाली जगह से कई कंकाल मिले, तब जाकर दोनों जांच एक ट्रैक पर शुरू हो गई, जिस जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया गया। D5 कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोहली आरोपी बने और 16 केस में ट्रायल शुरू हुआ और कई केस में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। निठारी कांड के अन्य मामलों का खुलासा होने पर उन मामलों को भी सीबीआई ने 11 जनवरी 2007 को अपने हाथ में लिया था, जिसके बाद सीबीआई ने 26 जुलाई 2007 को अदालत में चार्जशीट पेश की थी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट में 305 दिन सुनवाई हुई। इस दौरान कुल 38 गवाह पेश किए गए। इस बीच इस केस ने कई मोड़ लिए, जैसे मई 2007 में सीबीआई ने पंढेर को अपनी चार्जशीट में अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामलों में आरोप मुक्त कर दिया था। लेकिन 2 महीने बाद कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने उसे फिर सह अभियुक्त बनाया। 13 फरवरी 2009 को विशेष अदालत ने पंढेर और कोहली को 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। ये इस केस में पहला फैसला था। 3 सितंबर 2014 को कोहली के खिलाफ कोर्ट ने मौत का वारंट भी जारी किया, लेकिन वकीलों के एक समूह डेथ पेनल्टी लिटिगेशन ग्रुप ने कोहली को मृत्युदंड दिए जाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की, पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया और 28 जनवरी 2015 को हत्या मामले में कोहली को फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन अब करीब 17 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस दोनों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रही। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों ने अंग व्यापार के गंभीर पहलुओं की जांच किए बिना ही एक गरीब नौकर को खलनायक की तरह पेश कर उसे फंसाने का आसान तरीका चुना। साथ ही आरोपी अपीलकर्ताओं की निचली अदालत से स्पष्ट रूप से निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला। लेकिन कोर्ट की सभी दलीलों के बाद भी ये सवाल अभी बरकरार है कि अगर इन दोनों ने उन 18 मासूमों की जान नहीं ली तो आखिर उनका हत्यारा कौन है।